नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार के साथ आनंद ले रहे होंगे और इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि कभी-कभी चीज़ें हम ऐसी देखते हैं, ऐसी कहानी है जो आज की कि व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उनके मन में और पैसा की लालच होती है। वर्तमान में उनके पास सुख सुविधाएँ, आधुनिक चीज़ें, सब कुछ है, सारा नाम मान-शान सब कुछ होते हुए भी इतनी लालच बढ़ जाती है कि अपने लोगों को ही रास्ते से हटाने की जो साजिशें हैं वो शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में है। एक शख्स है जिसके पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अचानक ही उनका सड़क हादसे की दुर्घटना में उनकी अकाले मौत हो जाती है। ये केस बनता है और जो ड्राइवर होता है जिनके द्वारा ये हादसा होता है वो माफ़ी भी मांग लेता है और जमानत पर रिहा भी हो जाता है। इसके बाद ये केस एक दुर्घटना के तौर पर चलता है और थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में जब इसकी दर्द बहुत अच्छे से छानबीन होती है, परतें बाई परतें खुलती जाती हैं, तब पता चलता है कि माजरा कुछ और ही है और ये जो पूरा एक्सीडेंट का सीन है, ये सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत बनाई गई है। तो आइए हम जानते हैं। ये महाराष्ट्र के नागपुर का केस है। जी हाँ, यहाँ एक शख्स पुरुषोत्तम पुट्टेबार जो 83 वर्ष के बुजुर्ग हैं और उनकी पत्नी, जो कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था बच्चादानी का, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो रोज़ सुबह शाम अपनी पत्नी को देखने जाना, चाय नाश्ता देने जाना, ये इनका डेली का रूटीन था कुछ दिन से, 8-15 दिन से। और ये सुबह 22 मई 2024 की सुबह 10 बजे अपनी पत्नी से मिलकर चाय नाश्ता देकर बालाजी नगर की गली से पैदल ही अपने घर की यानी अपनी लड़की के ससुराल की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार एक कार आती है और पुट्टेबार जो शख्स है इनके ऊपर वो कार चढ़ जाती है और कुछ दूरी तक घसीटते हुए इनको लेके जाती है और फिर कार चालक जो होते हैं मौके से फरार हो जाते हैं और आसपास के लोग जो अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहे थे वो इनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस केस बनता है, छानबीन होती है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, कार का नंबर निकाला जाता है और इस कार की बुनियाद पर एक व्यक्ति नीरज निंजे को गिरफ्तार किया जाता है। नीरज निंजे जो हैं वो अपना गुनाह कबूल करते हैं कि हाँ, उनसे ये दुर्घटना हुई थी और गलती से उनसे इस आदमी पर जो है गाड़ी चढ़ गई थी। गैर इरादतन का हत्या और गलती से इन पर आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या की केस बन जाता है और फिर इनको कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है। फिर नीरज निंजे जमानत पर बाहर आ जाते हैं और ये केस पूरा एक्सीडेंट का होकर बंद होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ लोग तरह-तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, जो पुरुषोत्तम पुट्टेबार जो 83 वर्ष के बुजुर्ग थे, उनके रिश्तेदार और यहाँ वहाँ के उनके दोस्त, मिलने वाले, मोहल्ला पड़ोस वाले तरह-तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये जो नीरज निंजे है, जो जमानत पे छूट गए थे एक्सीडेंट की केस के तौर पर, छोटा-मोटा एक गलती से किया गया एक्सीडेंट के तौर पर छूट गए थे। ये एक छोटे-मोटे पेशेवर मुजरिम हैं, मतलब छोटे-मोटे थोड़े बहुत क्राइम करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों से इन्होंने उधार ले रखा था, कभी किसी की उधारी वापस देने का नाम नहीं लेते थे। अचानक से इनके पास इतना पैसा आ जाता है कि ये पार्टियां करने लगते हैं, लोगों को महंगी ब्रांड के नशीले पदार्थ देने लगते हैं और पार्टियां करते हैं और आलीशान तरीके से ये पैसे लुटा रहे थे। तब इनके जो दोस्त होते हैं, जिनको इनसे पैसे चाहिए होते हैं, वो भी इनकी इस हरकत पर आपत्ति जताती है। तरह-तरह के कमेंट शुरू हो जाते हैं कि ये जो नीरज निंजे है, इनने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा है, किसी को वापस तो दिया नहीं। अचानक इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया है, जो ये इस तरीके से उड़ा रहे हैं। तो तरह-तरह की इसमें बयानबाजी होती है, सरकार के कानों तक भी ये खबर पहुँच जाती है और यहाँ के जो
नागपुर के कमिश्नर होते हैं, फिर उन तक ये बात पहुंचती है और फिर ये केस जो लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। इसमें साफ तौर पर वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज में जो पुरुषोत्तम पुट्टेबार जा रहे हैं और एक कार आ रही है, उनके ऊपर से जा रही, उनको घसीटते हुए कुछ दूरी तक लेके जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था कि वो अपने डेली रूटीन से साइड में चल रहे थे, कोई बीच में नहीं चल रहे थे। यानी इस कार का उद्देश्य ही उनको घसीटना था, मारना था। फिर ये साफ हो जाता है, फिर से इस ड्राइवर को, नीरज को पकड़ा जाता है और इस पर थोड़ी सख्ती से पूछताछ होती है। तब एक महिला का नाम सामने आता है और ये जो महिला है कोई गैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। पुरुषोत्तम पुट्टेबार जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनकी बहू है अर्चना पालेवार। जी हाँ, अर्चना पालेवार एक सरकारी एवं फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं और वह गढ़चिरौली में पोस्टेड हैं। इस समय वे चंद्रपुर के गांव में पोस्टेड हैं और उनने ही ये सारी प्लानिंग अपने ससुर पुट्टेबार को मारने की बनाई थी, अपने भाई प्रशांत पार्लेवार के साथ मिलकर। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल में। फिर नीरज निंजे पकड़े जाते हैं, फिर उनसे कबूल करवाया जाता है कि उनको 1 करोड़ रुपए की सुपारी अर्चना पालेवाल, जो कि पुरुषोत्तम पुट्टेबार की बहू हैं, उन्होंने दी थी। यहाँ हम बता दें कि अर्चना पालेवार, उनका भाई प्रशांत, जो कि खुद एक सरकारी ऑफिसर है और अच्छे खासे रसूखदार लोगों से संपर्क, राजनीतिक में भी अर्चना पालेवाल और प्रशांत पालेवाल, जो कि अर्चना का बड़ा भाई है, इन दोनों की अच्छी खासी पकड़ थी। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और एक और भाई प्रवीण पालेवाल है। इनके अर्चना के 2 भाई हैं, प्रशांत पालेवार, प्रवीण पालेवार छोटा भाई, और उसके बाद अर्चना पालेवार। पुरुषोत्तम पुट्टेबार के 2 बच्चे हैं, एक मनीष पुट्टेबार जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी भी अच्छी खासी इनकम है, और दूसरी उनकी लड़की योगिता, जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कोई जॉब तो नहीं कर रही थी, लेकिन अर्चना पालेवाल के छोटे भाई के साथ उनकी शादी हुई थी और किसी का बीमारी के चलते उनकी छोटे भाई की डेथ हो गई थी। और अब ये प्रॉपर्टी में हकदार तो जैसे छोटे भाई था तो अब उनकी पत्नी रहेगी। तो ये बात भी अर्चना और प्रशांत को खल रही थी। प्रॉपर्टी में हिस्सा ससुराल में, यानी अपने प्रशांत के हिस्से में से वो लेंगी। इसके लिए गवाह थे पुरुषोत्तम पुट्टेबार। अर्चना ने बताया कि जो उनके ससुर हैं, उनके पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो अपनी बेटी योगिता को, जो कि मेरी छोटी भाभी भी लगती हैं, उनको इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना चाहते थे। दूसरा, वो विडो हो गई हैं और मेरे छोटे भाई की आकस्मिक, मतलब किसी बीमारी में या किसी कारण से मौत हो गई थी, उनका भी प्रॉपर्टी में हिस्सा, और उसके लिए ये पुरुषोत्तम पुट्टेबार गवाह बने हैं। इसके लिए हमने मना किया था कि आप इसकी गवाही मत दो, लेकिन वो नहीं माने। इस वजह से हमारे घर में 1-2 महीने से कलेश चल रहा था, क्योंकि वो ससुराल में भी प्रॉपर्टी के हकदार है और मायके में भी प्रॉपर्टी की हकदार है। योगिता ससुराल में लेगी तो वो ऐसी ज़मीन की प्रॉपर्टी के हक जता रही थी जहां हम माना अर्चना को और प्रशांत को मॉल बनाना था। वो एक मौके की जगह थी बहुत। अगर इसमें से योगिता, उनकी छोटी भाभी, जो कि पुरुषोत्तम पुट्टेबार की लड़की भी है, वो अगर उसमें से हिस्सा लेती तो ज़मीन मॉल बनाने के हिसाब से कम हो जाती। इसीलिए भी वो पुरुषोत्तम पुट्टेबार ज़मीन दिलवाना चाहते थे और इसके गवाह भी थे। कोर्ट में इनका केस भी विचाराधीन है। ये भी वजह थी। दूसरी वजह, इनकी प्रॉपर्टी, योगिता को वो पुट्टेबार अपनी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी में से भी कुछ शेयर उन्हें देना चाहते थे, जो अर्चना पालेवाल को पसंद नहीं आया।
इस पर भी बहुत काफ़ी बहस हुई घर में, लेकिन वो पुट्टेबार मानने को तैयार नहीं थे। तब अर्चना ने बताया कि 22 मई 2024 को मैंने अपना जो मनीष पुट्टेबार है, जो मेरा पति है, उसका पर्सनल ड्राइवर है, बागड़े ड्राइवर, उनका सार्थक बागड़े ड्राइवर है और वो हमारे यहाँ काम करता है। मैंने उसको कुछ पैसे और कुछ सोने के जेवरात देकर इस मर्डर केस में शामिल किया था। उनके लिए मैंने ये उनको मिलाया पहले, और इससे पहले भी 2 बार हमने अपने ससुर को मारने की कोशिश की थी, 8 मई को और 16 मई को। जब इन दोनों बार में हम असमर्थ रहे तो फिर 22 मई को हमने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस बीच पहले सार्थक बागड़े, जो कि हमारे पति का यानी मनीष पुट्टेबार का ड्राइवर है, उसको मिलाया। 8 मई को 2 मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं और उनका एक्सीडेंट करते हैं स्कूटी से, लेकिन वो बच जाते हैं। इसके बाद 16 मई को 2 लोग जाते हैं, नीरज निंजे और बागड़े, और उन पर लोहे की रॉड से आक्रमण करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं, छोटी मोटी चोट उन्हें लगती है। इसके बाद 1,75,000 में एक सेकंड हैंड कार खरीदी जाती है और नीरज निंजे, सार्थक बागड़े और इनके साथ एक और रहता है सचिन धार्मिक, इन तीनों लोगों को 1 करोड़ की सुपारी दी जाती है, जिसके तौर पे एडवांस के तौर पर कुछ तोला 100 ग्राम सोने के कंगन और 150 ग्राम कुछ जेवरात जो होते हैं सोने के वो, और इसके अलावा 17 लाख रुपए कैश इन्हें दिया जाता है एडवांस के तौर पर। बाकी काम होने के बाद इनको पूरी 1 करोड़ रुपए की तीनों को सुपारी दी हुई थी। इसके बाद 22 मई की जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही थी, उसमें नीरज निंजे के साथ सचिन धार्मिक भी बैठे हुए थे बाजू की सीट में, और ये जो सार्थक बागड़े हैं, ये स्कूटी से जा रहे थे, पीछे पीछे उनको गाइड कर रहे थे कि ऐसे जाना है और यहाँ से वो पुट्टेबार निकलते हैं, तुम्हें ऐसे उनका एक्सीडेंट, ये सब कुछ एक सीसीटीवी में संदिग्ध रूप से नज़र आए और इनको पकड़ लिया गया। हालांकि अर्चना ने इनके बारे में बताया ये तीनों फरार थे, लेकिन बाद में ये भी पकड़े गए और ये पूरे केस का खुलासा हुआ। अब इस पूरी कहानी को सुनाने का एक यही उद्देश्य है कि जीवन में आप के पास कितना पैसा है, उस पैसे को आराम से एंजॉय करिए। आधुनिक जीवन के साथ आपके पास नाम मान शान भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, घर परिवार भी है, सब कुछ है, तो आप इतनी ज़्यादा लालच क्यों कर रहे हैं कि वो सब प्रॉपर्टी, धन दौलत, पैसा, रुतबा, पद, पोजीशन वहीं खड़ी रह गई और आपकी लाइफ जो है बर्बाद हो गई। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की इतनी और प्रॉपर्टी की इतनी अहमियत मत ला दिए कि ये जो लालच है ये आपके जीवन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे और आप कहीं के ना रहो। तो यही एक एजुकेशनल पर्पस से आपको बताना था कि लालच जो भी है इंसान को कहीं का छोड़ती नहीं है। पद पोजीशन आपको देखिए, आजकल तो नौकरियां मिलती नहीं हो, जिनको मिल जाती हैं उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से गलत दुरुपयोग के कारण हमारी नौकरी भी चली जाती है, नाम मान सम्मान भी चला जाता है, इज्जत भी चली जाती हो, बाकी की हमारी जो लाइफ है सलाखों के पीछे गुजरती है, तो हम कहीं के नहीं रहते। हमें कुछ भी वो सुख सुविधाएं, वो जो हम अपनी किस्मत से पाए हुए थे सब कुछ, वो हम अपने ही हाथों से लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी स्टोरी और मोटिवेशनल बातों के लिए हमसे जुड़ जाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।